दोस्तों आर ओ 2021 का कट ऑफ जारी कर दिया गया है। आर ओ 2023 का विज्ञापन जारी होने वाला है। काफ़ी लंबे समय से लोग वेट कर रहे हैं और अब काफ़ी लोग तो इस वेट को अपना अंत ही मान चुके हैं। उन्हें लगता है कि वैकेंसी आएगी नहीं, यानी कि उम्मीद ख़त्म। वैसे दोस्तों कहते हैं ना कि उम्मीद ख़त्म तो सब कुछ ख़त्म, तो आशा से आकाश थमा है। तो अपनी उम्मीद को कभी भी मरने नहीं देना चाहिए। डेफिनेटली देरी भले हो रही है, लेकिन वैकेंसी रेडी है, जल्दी आ जाएगी। अगले 4-5 महीने में आपकी परीक्षा भी करवा ली जाएगी। अंतिम रूप से आपको चयनित होना है तो आपके पास एक टारगेट तो होना ही चाहिए कि कितने अंक हमें हासिल करने हैं प्री में और मेंस में। जो लोग आर ओ के बारे में नहीं जानते हैं उनको सबसे पहले बता दें कि आर ओ में इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ प्री और मेंस होता है। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दें, उसके बाद आपको बताएंगे कि सेफ स्कोर कितना रहा, यानी कि मिनिमम कितने अंक आपको लेकर आने हैं। देखो फ्रेंड्स, जो प्री की परीक्षा होती है इसमें 2 पेपर रहेंगे। पहला पेपर जीएस का होगा, दूसरा पेपर हिंदी का होगा। जीएस में कुल मिला के 140 प्रश्न, हिंदी में कुल 60 प्रश्न, यानी कि जो प्री होगा वो 200 अंकों का होगा। और इन 200 अंकों में अगर आप 125 अंक मिनिमम लेकर आ गए तो आपका जो प्री है वो निकल जाता है। समझ गए होंगे बात आप। इसके बाद हम बात करें मेंस के बारे में, तो जो मेंस की परीक्षा होती है वो 400 अंकों की होती है। और जो अंतिम मेरिट बनती है, जो कि यहाँ पर 2021 की डिक्लेयर की गई है, वो इन्हीं 400 अंकों के आधार पर डिक्लेयर की गई है। इसमें जीएस एमसीक्यूज रहता है, लेकिन बाकी सब कुछ जो है 120 नंबर का जीएस होगा। बाकी जो यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं वो हिंदी के होते हैं, हिंदी ग्रामर के। इसमें लेटर राइटिंग भी होती है, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी होता है और शुद्धिकरण वगैरह होता है, सब कुछ रहता है। निबंध भी आपको लिखना पड़ता है। तो कुल मिला के 400 अंकों पर आपकी जो अंतिम मेरिट है वो डिक्लेयर की जाती है। अब आप बात समझ गए होंगे। ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक आर ओ का जो कट ऑफ है, यानी कि अंतिम कट ऑफ, वो जारी कर दिया गया है वेबसाइट पर। इसे जो अभ्यर्थी हैं वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि कट ऑफ कितनी गई, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो कट ऑफ जारी हुई है ये 400 अंकों पर जारी हुई है और ये 16 अगस्त तक आप देख पाएंगे। तो देखो, कुल मिला के जो पदों की संख्या थी वो 354 थी। उसमें से 350 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित किया गया था। अब ध्यान से समझना कि इसमें सबसे जो हाई कट ऑफ है वो आर ओ उर्दू की गई, क्योंकि आर ओ उर्दू में पद बहुत कम थे। तो 400 अंकों में आर ओ उर्दू बनने के लिए आपको 309 अंक लाने पड़े। समझ लीजिए आप, मतलब उर्दू में जो कट ऑफ गई है वो बहुत ही ज़्यादा गई, मिनिमम 304 अंक। वहीं पर अगर हम बात करें आर ओ हिंदी का भी पद था तो उसमें 303 अंक लाने पड़े। ये भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा मानी जाएगी। लेकिन सामान्यतया अगर आर ओ अनारक्षित जनरल के बारे में बात करें तो 400 अंकों की इस परीक्षा में जिन लोगों ने 258 अंक प्राप्त किए वो लोग अंतिम रूप से चयनित हुए। राजस्व परिषद में आर ओ अनारक्षित के पदों पर तो मात्र 258 और न्यूनतम 257, मतलब 258 तो लाने ही थे आपको। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको स्कोर लेकर चलना है अगर आप चयनित होना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो स्कोर होगा वो कितना होगा, तो मेरे हिसाब से कम आपको टारगेट करना चाहिए 280 का। अगर 280 का टारगेट करेंगे तो जो भी डिपार्टमेंट आप चाहेंगे वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। मतलब जैसे कि तब आपके पास चॉइस ये रहेगी कि आप जॉब लखनऊ में करना चाहते हैं या फिर प्रयागराज में करना चाहते हैं, ये चॉइस रहेगी आपके पास। तो दोस्तों इससे आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आर ओ की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके लिए सारी रणनीति, किताबें और प्रैक्टिस सेट, ये सब कुछ मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। अगर आप भरोसा करते हैं तो ISPCS मास्टर क्लास नामक जो यूट्यूब चैनल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, आपका एक पैसा नहीं लगना है। अगर आपको जानकारी यूजफुल लगेगी तो बिल्कुल सही बात है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई आप यहाँ पर 10-20 हज़ार रुपये दे के एडमिशन नहीं ले रहे हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क कक्षाएँ होती हैं, आपके सहयोग के लिए होती हैं, आपकी तरक्की के लिए होती हैं।
आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जूनियर एडेड विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के बारे में। 1800 के आसपास पद हैं और इन पदों पर पिछले 2-3 सालों से सब कुछ सिर्फ चल रहा है। रिजल्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में फिलहाल शिक्षक भर्ती के लिए ट्विटर पर कुछ अभ्यर्थियों ने एक अभियान चलाया। हालांकि 1800 शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ अभ्यर्थी री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी जिनका पेपर अच्छा गया है वो कह रहे हैं भैया री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। जिनका पेपर नहीं गया वो बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम होना चाहिए। सारी चीज़ों का निष्कर्ष ये है कि इस भर्ती में अब इतने बखेड़े हो चुके हैं कोर्ट और अभ्यर्थियों के, साथ ही साथ आयोग और अधिकारियों के भी, कि इस पर एक क्लियर कट डिसीजन ले पाना अब काफ़ी जो है मुश्किल काम है, क्योंकि जो पदों की संख्या थी इस पर ही मामला अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। आगे जो कुछ भी होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। बिहार शिक्षक भर्ती में एडमिट कार्ड 10 तारीख को जारी कर दिए गए, लेकिन आपकी जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड हैं ये 21 तारीख को आएंगे। यानी कि अभी तो बस आपको ये बताया गया कि आपकी परीक्षा किस जनपद में होनी है। एग्ज़ाम सेंटर वगैरह की जो जानकारी है वो आपको 21 तारीख को मिलेगी, यानी कि 21 को आपका एक दूसरा एडमिट कार्ड भी जारी होगा डिटेल वाला। तो 21 अगस्त को आपको एक दूसरा एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना होगा। हाँ, उसके पहले आप ये जो वेबसाइट है इसको आप टेंटेटिव वाला मान सकते हैं, जो कि 20 अगस्त तक रहेगा वेबसाइट पे। आप जारी करके चेक कर सकते हैं कि आपकी जो परीक्षा होगी वो कहाँ पर होगी, कितना समय लगेगा आने जाने में। वहीं पर दोस्तों बात करें बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में, तो एक अच्छी खबर और भी है, तो ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में कट ऑफ भी लगाई गई है। कुल 150 अंकों की जो परीक्षा होगी उसमें जो जनरल कैटेगरी के मतलब अभ्यर्थी हैं उनको 40% अंक लेकर आना ही आना है। ओबीसी को 36.5%, अत्यंत ओबीसी को 34% और 32% SC ST और महिलाएं और निःशक्त दिव्यांग। ठीक है, तो इनको जो 32% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क प्राप्त करना कंपलसरी बताया गया, नहीं तो वो परीक्षा से बाहर कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर है, एक शिथिलीकरण किया गया कट ऑफ में। दोस्तों ये कट ऑफ इस प्रकार से बनाई जा रही है कि मान लेते हैं कि प्राइमरी में कुल 80,000 पद हैं, 80,000 पद हैं, तो इसका जो 75% पद है ये हर हालत में भरा जाना है, मतलब 60,000 पदों को हर हालत में भरा जाएगा। अब मान लेते हैं कि जो अभ्यर्थी कट ऑफ को क्लियर करते हैं उनकी संख्या 40,000 हो पा रही है, तो कट ऑफ के नीचे के भी 20,000 अभ्यर्थी इसमें ऐड होंगे, यानी कि कट ऑफ तब ऐसी कंडीशन में नीचे गिरा दी जाएगी। तो कट ऑफ से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के भी चयनित होने की संभावना यहाँ पर बढ़ गई है। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें जैसे कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में, तो सीटों से कम आवेदन आए थे, तो जितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उनका भी 75% कम से कम लिया जाएगा। मान लेते हैं कुल मिला के एक एग्जाम्पल देता हूँ कि 10,000 लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया, सीटों की संख्या यहाँ पर 12,000 है, तो 10,000 का जो 75% होगा, यानी कि कुल मिला के 7,500 लोगों का चयन हर हालत में किया जाएगा। इसके लिए जो कट ऑफ होगी वो कितनी भी नीचे गिरानी पड़े वो गिराई जाएगी। तो ये अच्छी बात है और यही एक उम्मीद भी है कि आपको ये परीक्षा, अगर आपने फॉर्म भरा है तो उस परीक्षा में शामिल आपको ज़रूर होना चाहिए, अगर आपको ये जॉब पसंद है, जॉब लोकेशन पसंद है। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें तो 1 नंबर वाला जो मैटर है ये फ़िलहाल अभी काफ़ी जो जीवित मुद्दा है। शिक्षक भर्ती में 1 नंबर के लिए अभ्यर्थियों ने निदेशालय का घेराव किया। हालांकि महानिदेशक ने कहा कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको पता होगा 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने गुरुवार को हाई कोर्ट परिसर में बैठक की थी। अभ्यर्थियों ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी एक तरफ जहां सूची जारी नहीं हो पाई, वहीं इस भर्ती में अभ्यर्थियों के तबादले आदेश भी जारी कर दिए गए। तो मिला जुला के अभ्यर्थी जो हैं इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हैं कि कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी जो काम है वो नहीं हो रहा है। तो अभी 1 अंक वाला मैटर भी है, रिवाइज्ड लिस्ट की भी बात हो रही है, तमाम और भी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।